Hello and welcome once again to the Education ज्ञान स्टूडेंट्स और लर्नर। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जनरल प्रमोशन क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या है। तो अब क्लियर हो गया है कि यह जनरल प्रमोशन नहीं है, कैरी फॉरवर्ड है ना। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये छत्तीसगढ़ में जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया है, एक नया सिस्टम अपनाया गया है जो है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। और इस तो स्टूडेंट्स, अब ये बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो जनरल प्रमोशन नहीं है। ये कोई अन्य तरीका है जिसे कैरी फॉरवर्ड नाम दिया गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में कैरी फॉरवर्ड वर्सेस जनरल प्रमोशन में आपको बताया था कि कैरी फॉरवर्ड और जनरल प्रमोशन में क्या अंतर है। तो समझने के लिए आप उस वीडियो को देखें और क्लियर हो जाए। तो छत्तीसगढ़ के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये क्लियर कर दिया है कि इस समय जो सिस्टम अपनाया जा रहा है वो जनरल प्रमोशन नहीं है, यह एक नया पैटर्न है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्टूडेंट को हम लोगों ने यूजीसी और एआईसीटी की गाइडलाइन को सामने रखते हुए हमने जो यूजीसी की कमेटी बनाई थी उनके विचारों को लेते हुए अलग अलग वीसी जो हमारे रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे बात करके फिर हमने एक गाइडलाइन बनाई है ताकि जनरल प्रमोशन भी ना हो और बच्चों को सुरक्षित भी रख सके। इसलिए ये एक नया पैटर्न बनाया है। और बात बूढ़ा ताला। इसके अलावा क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने आके खुद बता दिया है कि ये एक नया पैटर्न अपनाया गया है, तो नोटिस जो जारी हुआ था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इवैल्यूएशन सिस्टम पे, तो उसमें क्या क्या कहा गया है उसे एक बार हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी ये ऑर्डर आया था वो किसकी अनुशंसा पे आया था, तो वो आया था अनुशंसा पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की अनुशंसा पे। इसके बाद कुलपतियों की कमेटी बनाई गई थी, जितने भी वीसी से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के छत्तीसगढ़ में, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी और उसी आधार पे यह नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन नियमों में क्या है, तो बिंदु एक ये कहता है कि जो भी परीक्षा होगी वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की होंगी इन प्रोफेशनल कॉलेजेस, और अन्य कॉलेजेस में, ट्रेडिशनल कॉलेजेस में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा होगी और बाकी वर्षों की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। तो अगर परीक्षा आयोजित नहीं होगी तो क्या होगा, तो परीक्षा आयोजित नहीं होगी तो एक अन्य पद्धति, उपरोक्त पद्धति के द्वारा इस सेमेस्टर का एग्जाम लिया जाएगा या इस वर्ष का एग्जाम लिया जाएगा, जो अभी उच्च शिक्षा मंत्री ने आप बताया है और हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। ठीक है, अन्य बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें क्या है कि परीक्षा का आयोजन से पूर्व सभी महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र जारी होगा। ये अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। बिंदु क्रमांक 6 क्या कहता है, बिंदु क्रमांक 6 यह कहता है कि परीक्षा योजना तैयारी, है ना, जो की जाने वाली है उसकी सार्वजनिक सूचना दी जाएगी प्रिंट माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व। साथ ही साथ बिंदु 8 यह भी कहता है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, है ना, वो संपूर्ण कार्यवाही करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय अपने संगत नियम बना सकता है। मतलब हर एक विश्वविद्यालय अपने अनुसार जो पद्धति दी गई है उनमें कुछ बदलाव कर सकता है। और कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो अपने नियम बना सकता है या जिन पर ये नियम लागू होंगे, तो उनमें से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, अपने प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर, इंदिरा कला संस्कृत विश्वविद्यालय, है ना, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, ये सभी है। इसके अलावा जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं उन पे भी कुछ यूजीसी के ही नियम लागू होने वाले हैं। ये सभी विश्वविद्यालय अपने नियम बनाएंगे। तो उम्मीद है
कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये लेटेस्ट अपडेट के लिए आप और वीडियो हमारे डले हुए हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके।